श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मुंगेर के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग संतमत सत्संग में उपस्थित हैं। संतमत सत्संग में अंत साधना की विशेषता है। अंतर्गमन के विषय में विशेष रूप से बताया जाता है। जो ईश्वर की भक्ति है वह अंतर्मुखी भक्ति है। उस अंतर्मुखी भक्ति के विषय में विशेष रूप से बताया जाता है। वैसे तो विविध तरह से लोग भक्ति क्या करते हैं। हम लोग जब महापुरुषों के विचारों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनके विचारों पर जब अध्ययन करते हैं तो यह अवश्य बताया जाता है कि साधकों को शांत एकांत की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ हलचल होते रहता है वहाँ एकाग्रता नहीं बनती है। शांत एकांत में एकाग्रता विशेष बढ़ती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ध्यान करना मन में, वन में, कोने में। ऐसा क्यों कहा गया कि मन में करना, वन में करना, कोने में करना? कहते हैं कि ध्यान करिए दिखा करके नहीं, अपना मन मन कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं करना है उसमें। वन का मतलब होता है एकांत। जहाँ शांत हो वहाँ जाकर के आप ध्यान करिए। और कोने का मतलब भी होता है एकांत। तो जब साधना करने के लिए हम बैठते हैं तो एकाग्रता तो बनेगी जब हलचल ना हो। क्योंकि हलचल होने से मन चंचल हो जाता है, मन वहाँ चला जाता है जिन शब्दों को हम कान से सुनने लगते हैं। अथवा जब आपकी आंखें खुली रहती है तो जिन दृश्यों को हम देखते हैं वहाँ मन चला जाता है। तो मन जब लक्ष्य से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, तो ध्यान नहीं बनता है। तो सुनने के माध्यम से भी मन भटकता है, देखने के माध्यम से भी मन भटकता है। देखना और सुनना दो बहुत बड़ा माध्यम है जिससे मन इधर उधर भागता रहता, चंचल होता है। आप आँख बंद करके बैठे हैं, देखना तो बंद है, लेकिन कान खुली हुई है, तो खटपट होता है या आवाज़ होती है तो कान से हम सुनते हैं। तो जैसे ही सुनते मन वहाँ भाग जाता है। तो मन जब भागता है तो वो खटपट होने से एकाग्रता में विघ्न पड़ जाता है, बाधाएं हो जाती है। तो एकाग्रता किस लिए करते हैं? हम एकाग्रता इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारी साधना बढ़े, हम लक्ष्य को प्राप्त करें। और एकाग्रता बढ़ाना ये पूजा है। हम जो ध्यान करते हैं ये साधारण
चीज़ ये नहीं है। हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मन को एकाग्र करके हम धर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। इसलिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है और हलचल से बचना भी चाहिए। बहुत व्यक्ति बैठते तो हैं ध्यान में, हलचल हो रहा है, ध्यान में बैठे हैं, लेकिन मन नहीं लगता है वहाँ पर, मन भागते रहता है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। मूल मन जड़, मेन जिसको कहते हैं। पूजा का मूल स्वरूप यदि जानना चाहें, कहते हैं ध्यान का मूल रूप यदि जानना चाहते हैं, गुरु का जो रूप है उस रूप में मन को लगाना, ये मूल ध्यान है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। पूजा का मूल रूप क्या है? कहते हैं अपनी दृष्टि को, मन को संत सद्गुरु के चरणों में लगा के रखना, यही गुरु की पूजा है, मूल पूजा गुरु पाँव। अब बात रही कि कौन सा पाँव, कौन सा चरण, जिस चरण में हम मन को लगा के रखें, जो मूल पूजा कहलाएगा। मान लिया जाए हम दीक्षा ले लिए, कुछ दिनों के बाद हमारे गुरुजी संसार सिधार गए, चले गए संसार से, तो उनका जो स्थूल चरण है वो तो नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर जो कहा गया है, चरणों में मन को लगाने के लिए वह सूक्ष्म चरण है, क्योंकि मूल पूजा सूक्ष्म चरण में ही लगा करके पूरा किया जा सकता है, पूर्ण हो सकता है, माना जा सकता है। वह सूक्ष्म चरण कैसा है? स्थूल चरण तो हम आँख से देखते हैं, मोटा है, पतला है, जैसा भी है, लेकिन संत सद्गुरु का जो सूक्ष्म चरण है वो कैसा है? उसका रूप क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, प्रकार क्या है, दिखने में कैसा लगता है? यदि हम नहीं जानते हैं तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज से पूछेंगे तो वो बता देंगे। कहेंगे वो कैसे बताएंगे, वो तो शरीर में है नहीं। उस शरीर में भले नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप गुरु होते हैं, तो ज्ञान के रूप में है, उनके पद्यों में है, उनके अनुभवों में है। उन्होंने जो पद्य में अंकित किया है, रेखांकित किया है, जो बताया है, उस माध्यम से गुरु का चरण जानिए। तो क्या कहा गुरु महाराज ने? पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। अब गुरु के रूप के विषय में गुरु महाराज बतला रहे हैं, पद नख बिंदु धरी, पद मन पैर, और नख मन लौ जिसको कहते हैं। तो पैर में जो लौ है, नख है, वह क्या है? स्थूल चरण में तो लौ रहता है, नख रहता है, लेकिन सूक्ष्म चरण में जो नख है वो किस रूप में है? कहते बिंदु रूप में है। पद नख बिंदु धरी, बिंदु रूप में संत सद्गुरु के सूक्ष्म चरण में नख है, उस नख को देखना है, लखना है। वही बिंदु में, उसी बिंदु में जब दृष्टि को टिकाएंगे, स्थिर करेंगे, कहते वो बिंदु रूप चरण है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि स्थिर करी। जब मन और दृष्टि को स्थिर करेंगे बिंदु में, कहता नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। नख तेंदु का मतलब होता नखत जोर इंदु, सूर्य और चंद्र के रूप में गुरु का वो चरण है।
गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप भजो साध गुरु। गुरु कैसे होते हैं? ज्ञान स्वरूप होते हैं, सूर्य स्वरूप होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं वो जो चंद्र और सूर्य है उसी रूप में गुरु को हम पाते हैं। तो सद्गुरु का जो चरण है वो बिंदु है, उसी बिंदु में हम दृष्टि को जब टिकाते हैं तब क्या होता है? दृष्टि टिके तब श्रुत धुन रमय। दृष्टि जब स्थिर करते हैं तो श्रुत शब्द में रमती है, लगती है। धुन रमय अस्कर गुरु दाया, गुरु महाराज के पद में। तो मूल ध्यान गुरु रूप है। तो जब आप मूल रूप में पूजा करना चाहते हैं, मूल रूप में ध्यान करना चाहते हैं, तो दो रूप बतलाया है। मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु का जो रूप है उस रूप में यदि आप मन लगाते हैं तो ये मूल पूजा है, मूल ध्यान है। उसके बाद मन जहाँ जहाँ लगता है वो मूल नहीं है, जड़ नहीं है, छिप है, डार है, समझिए। चाहे वो देवी में लगे कि देवता में लगे कि और पूजा में लगे, मुख्य रूप से पूजा है गुरु का ध्यान। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। हम गुरु की आराधना करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, लेकिन उसी पर तटस्थ नहीं रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, एकाग्रता नहीं बना पाते हैं, मन को उसमें जोड़ करके नहीं रख पाते हैं। जैसे गुरु की पूजा कोई करता है जो एक निष्ठ है, जो गुरु के महत्व को समझ लिया है, तो वो इधर उधर नहीं जाएगा पूजा करने के लिए। बहुतायत में हम यह भी देखते हैं कि गुरु महाराज का भी पूजा कर लिए, उसके बाद छठ का भी पूजा कर लिए, लक्ष्मी का भी पूजा कर लिए, गणेश का भी पूजा कर लिए, थोड़ा दुर्गा का भी पूजा कर लिए। इस तरह से अनेक देवी देवताओं को भी पूजने से बाज नहीं आते हैं कुछ लोग, सब तो नहीं, कुछ लोग। क्यों? उनके मन में होता है कि क्या होगा पूज लेंगे तो सभी पूजते, कोई कोई नहीं पूजता, तो पूजता है। तो कहते हैं कि आप जो पूजते हैं क्या समझ करके पूजते हैं? देवता है ये तो प्रणम्य है, वो उस दृष्टि से तो ठीक ही है। यदि आप कुछ पाने के दृष्टि से पूजते हैं तो इसका मतलब है आपके जो गुरु हैं, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो नहीं दे रहे हैं आपको, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब तो दूसरे के पास जाते हैं पूजा करने के लिए। किस ख्याल से पूजते हैं? कुछ पाने के लिए, कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं। इसका मतलब है जिस गुरु को आप मानते हैं वह गुरु आपको पूरा नहीं कर पाता है। यदि आपको लगता है कि गुरु पूरा नहीं कर पाते हैं, देखिए कोई और ही पूरा करते हैं, तो फिर गुरु को क्यों पकड़ करके रखें? तो जो पूरा करते हैं उसी के पास जाइए। एक पर दृढ़ रहिए ना, एक पर स्थिर रहिए। यदि आपको लगता है कि यहाँ पूरा नहीं होता है, दूसरे जगह होता है पूरा, तो दूसरे के पास रहिए। फिर इधर भी उधर भी, दोनों नाव पर पैर क्यों रखते हैं? तो जो दोनों नाव पर पैर रखता है उसका कल्याण नहीं होता, गिरता है, वो पानी में डूब के मरता है। एक पर दृढ़ विश्वास रखिए, जिस पर आपको विश्वास हो, जिसको आप मानते हैं कि यही सामर्थ्यवान है, यही भवसागर से पार कर देंगे, चाहे कोई भी देवता हो, देवी हो, कोई भी हो, जिस पर आपकी निष्ठा हो, जिसको आप मानना चाहते हैं, मानिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन संत महात्मा यही कहते हैं गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। भगवान भी यही कहते हैं, भगवान राम ने भी यही कहा है, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, सभी शास्त्रों ने भी यही कहा है,
गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। गुरु का जो रूप होता है सभी रूपों से बढ़कर के होता है। गुरु का जो ज्ञान होता है सभी देवों से बढ़कर के होता है। इसीलिए गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। एक की आराधना करिए, एक पर आश्रित रहिए। यहाँ पर यह नहीं कहा जाता है कि किसी का आप अपमान करिए, किसी की उपेक्षा करिए। यहाँ पर यही कहा जाता है कि एक को मानिए। गुरु महाराज ने भी लिखा है किसी एक इष्ट के आत्मस्वरूप का आप ध्यान करिए। कोई भी इष्ट हो, चाहे दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, गणेश हो, शंकर हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, कोई एक इष्ट है, उन एक इष्ट की आराधना करिए। बहुदेव उपासी मत बनिए, बहुत पर मन को मत ले जाइए, एकाग्रता नहीं होगी। इसीलिए कबीर साहब ने समेट करके सार रूप में यही कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। गुरु का जो वचन है वही मूल है, वही सार है। जो गुरु ने कहा वही सभी शास्त्रों का सार है, सभी धर्म ग्रंथों का सार है जो गुरु ने कहा है। गुरु वही कहते हैं जो शास्त्र कहता है, जो संत कहते हैं। इसीलिए मूल नाम गुरु वचन है। गुरु का जो वचन है वही मूल है, वही जड़ है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। यदि गुरु की आज्ञा का पालन आप करते हैं तो गुरु क्या देते हैं, गुरु क्या करते हैं? गुरु वह चीज़ देते हैं जो आपको संसार के लोग नहीं दे सकता है। गुरु अंतर के भेद को बतलाते हैं, गुरु अंतर मार्ग को बतलाते हैं, गुरु राज को रहस्य को बतलाते हैं। इसीलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परम संत तुलसी साहब ने कहा है, यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है। यह राह कौन सा राह? अंतर का, भीतर का जो राह, जो रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है। ये राह मंजिल इश्क है। इश्क माने प्रेम होता है, स्नेह। परमात्मा का जो रास्ता है प्रेम का मार्ग है। ये राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। उस पर चलना, परमात्मा को प्राप्त करना मुश्किल नहीं, कठिनाई नहीं है। लेकिन पर क्यों लगा दिए? किंतु परंतु लेकिन जहाँ लगता है कुछ न कुछ कारण होता है। तो तुलसी साहब क्यों कह दिए पर पहुँचना मुश्किल नहीं? आगे पद में कहते हैं, मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। रे तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं, मुश्किल कुशा है रूबरी। कठिनाइयाँ क्या है? कि जो सद्गुरु आपको हुबहू दर्शन कराता हो, जिनमें ऐसी क्षमता हो रूबरू हुबहू दर्शन कराने की, वैसे सच्चे सद्गुरु का मिलना कठिन है। इसीलिए मुश्किल कहा गया है। मुश्किल कुशल गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। प्रेम का रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते पर जो आप चलेंगे तो अपने मन से चलेंगे। अपने मन से चलिएगा तो भटक जाइएगा। मार्गदर्शक की आवश्यकता है, जो मार्गदर्शन करेंगे। वैसे को सद्गुरु कहते हैं। वैसे सद्गुरु जो अंतर के भेद को बतलावे,
ऐसे सद्गुरु यदि मिलते हैं तब तो सरल है वो मार्ग, नहीं तो बड़ा कठिन है, टफ है, बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज ने लिखा था, पदावली में लिखा है कि अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हम बोधि बुझाए सुझाए दिया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। गुरु महाराज कहते हैं, थे अंध बने फिरते बाहिर, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। कहते हैं हम अंधे बने हुए थे। अंधा मतलब कहने का ये है अज्ञान अवस्था में थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। अंतर का जो रास्ता है, अंतर का जो भेद है वो हमें मालूम नहीं था, बाबा देवी साहब ने बताया। तो ऐसे सच्चे सद्गुरु का मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि फलाने जगह बहुत धन है, भूखे प्यासे वहाँ पहुँचता है, क्योंकि धन के प्रति विशेष रुझान होता है संसारिक लोगों का, साधारण लोगों का, भौतिकवादियों का विशेष लगाव होता है। क्यों विशेष लगाव होता है? बालपन से लेकर के जब तक जीवन रहता है तब तक हम धन के विषय में खोज करते रहते हैं, जानते रहते हैं उसके महत्व को, इसीलिए उसके प्रति विशेष लगाव होता है, विशेष झुकाव होता है। जैसे मान लिया जाए रुपया है, रुपया को आप जानते हैं, रुपया के महत्व को। 1000 होता है तो कितना महत्व है, 1 लाख होता है तो कितना महत्व होता है, 1 करोड़ होता है तो कितना होता है महत्व। और उस रुपया से कितना काम कर लेते हैं। 50 करोड़ रुपया आपको हो जाए तो कहें बाप रे बाप कितना सुख मिलेगा उससे। तो भौतिक जो संपदा है, भौतिक जो वस्तुएं हैं, उसके महत्व को आप समझ लिए हैं, इसीलिए उसको पकड़ना चाहते हैं, उस ओर झुकना चाहते हैं, उस ओर ढलना चाहते हैं। जो संत महात्मा बतलाते हैं वो आध्यात्मिक धन है, अंतर का धन है। उस धन को आप नहीं पकड़ते हैं, इसलिए उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। यदि महत्व समझ जाएंगे तो सुबह से शाम तक दुकान में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? सवेरे तैयार होकर के जाते हैं और शाम तक उसमें रगड़ करते हैं, इसलिए कि दुकान में रहेंगे तो आमदनी होगी, पैसा होगा, उससे जीविका चलेगी। तो उस दुकान के महत्व को आप समझ लिए हैं, इसीलिए वहाँ पड़े रहते हैं, गड़े रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। सत्संग के महत्व को नहीं समझ पाए, इसीलिए इधर मन नहीं आता है। तो जो इसके महत्व को समझ लिए हैं तो छोड़ते हैं। गुरु महाराज ने छोड़ा सत्संग, जब से वो पकड़े अंतिम सांस तक धड़े रहे कस के सत्संग को। तो गुरु महाराज ने ये भी कहा था सत्संग मेरी सांस है। तो उसी तरह से जो महत्व समझता है वो हटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। जो नहीं समझ पाता है तो वो उसको फीका लगेगा। तुलसी पुरबिला पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पूर्व जन्म का जो पाप होता है वह पाप हमें सत्संग के तरफ नहीं आने देता है, रोकता है। साधारण बात नहीं है कि सत्संग को सुनेंगे, ज्ञान की चीज़ है। हीरा के दुकान पर कौन कौन पहुंचता है? जिसके पास एक कौड़ी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है,
वो तो झांकने भी नहीं जाएगा उस दुकान के पास, भूल से भी नहीं जाएगा। जिसके पास रुपया है, पैसा, वही तो पहुंचेगा। उसी तरह से ज्ञान का जो महत्व है, जो महत्व देते हैं, जो समझते हैं, वो विशेष रूप से सुनने के लिए आएंगे, विशेष रूप से वो समय देंगे। तो इसलिए सब महत्व नहीं देते हैं। जिस विद्यार्थी के पास ट्यूशन के लिए पैसा नहीं होता है, उसको तैयारी करनी होती है। अब देखिए वो बेचारा किस तरह से भटकता है ट्यूशन करने के लिए, पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दर दर की ठोकरा खाता है, खोजता है कि कोई ट्यूशन पढ़ा दे, सेवा करके पढ़ना चाहता है, पैसा नहीं है तो क्या करेगा। कोई कोई बहुत रुपया खर्चा करके पढ़ता है, तो उसको ज़रूरत है ना ट्यूशन करने का, कि हम ट्यूशन करेंगे तो हम विशेष रूप से परीक्षा में पास होंगे। ठीक उसी तरह से जिसको ज्ञान की आवश्यकता होती है वो ढूंढते रहता है, गुरु को ढूंढता है, ज्ञान को ढूंढता है, सत्संग को ढूंढता है। एक एक आदमी ऐसे होते हैं कि सत्संग में लगे रहते हैं, घर का कारोबार छोड़ देता है, रोजगार छोड़ देता है, भाग जाता है सत्संग करने के लिए। वो रसिक हैं, सत्संग के रसिक हैं, ज्ञान के रसिक हैं। मधुमक्खी को देखिए कहाँ कहाँ से उड़ करके छत्ता पर बैठता है, वो ज्ञान के रसिक हैं। एक एक शराबी को देखिएगा, लत लग गया है शराब पीने का, आदत लग गई है शराब पीने का। गली कुची में ढूंढते रहेगा कि दुकान खुली कि नहीं खुली। ऐसी आदतें होती हैं कि कभी भी वो उठ-पुट करके जाएगा पीने के लिए, और पैसा नहीं है घर में। अपने परिवार के गहना को, जेवर को भी बेच देता है पीने के लिए, घर बेच देता है, जो थाती है वो भी बेच देता है। ऐसा सब शराबी होता है। उसी तरह से सत्संग के रसिक को भी ऐसा होता है, घर द्वार सब छोड़ करके सत्संग सुनने लगते हैं। अभी जब YouTube में हम डालते हैं प्रवचन को, तो लोग बड़ा ध्यान से सुनता है और ताक में रहता है कि बाबा का प्रवचन आवे YouTube में। यूपी में बदायूं है, वहाँ बदायूं में जो संतमत का आश्रम है, मैं वहाँ कुछ दिन रहा हूँ। बहुत अच्छा आश्रम है। वहाँ के संचालक बोल रहे थे, यही कल परसों की बात है, फ़ोन किया था कि मैं आपके प्रवचनों को लाउड स्पीकर में लगा देता हूँ, सब लोग सुनते रहते हैं। अब देखिए वो कितने रसिक हैं, सत्संग के प्रति कितना उनका लगाव है, झुकाव है, कि वो प्रवचन को लगा देते हैं, अपना भी सुनते हैं, दूसरे को भी सुनाते हैं। यह ज्ञान है। ज्ञान के प्रति यदि लगाव होगा, ज्ञान एक पूंजी है, अलौकिक पूंजी है, आध्यात्मिक पूंजी है, निजी पूंजी है। बच्चा इस बात को नहीं समझता है, बड़ा आदमी समझता है, जो ज्ञानवान होता है वो समझता है इसके महत्व को। इसका जो महत्व है हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। शरीर छूटने के बाद जो ये काम करेगा वो तब पता चलेगा। यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान साथ में जाता है और कुछ साथ में नहीं जाता है। तो संत महात्मा बड़े कृपालु हुए हैं, जो वो घर घर जा कर के ज्ञान को बांटते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो मूर्ख होते हैं, इस ज्ञान का जो महत्व नहीं समझता है, कहते हैं
वो मूर्ख है। एक श्लोक है उपनिषद का, उसमें लिखा हुआ है भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानं च रागिनः अशांतस्य मनो भारो भारो नात्म विदो बपु। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। जिसके पास विवेक नहीं है उसको शास्त्र की बात बताइएगा ना, भारी जैसा लगेगा। तो क्या सुनाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, माथा उसका भारी हो जाएगा सुन करके। ये उपनिषदकार कह रहा है कि जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है। कितना भी शास्त्र सुनाते रहिए उसको लगेगा कि माथा पर पोटरी रख दिए। भारो ज्ञानं च रागिनः, जो रागी है उसको ज्ञान भार है। रागी का मतलब एक लगाव किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या विषय के प्रति। साधारण से साधारण वस्तुओं में जो आपका लगाव हो जाता है उसको राग कहते हैं। जुड़ाव जब हो जाता है, जैसे कि घर में आपका कोई सामान है, टीवी है, टीवी के प्रति लगाव हो गया है कि टीवी को बढ़िया से रखेंगे, उसमें समाचार देखते रहते हैं, इसको राग कहते हैं। चाहे वो कंबल है या चादर है, मोबाइल है, किसी भी तरह की वस्तु है, पलंग है, तोशक है, तकिया है, कुछ भी, जिस वस्तु के प्रति आपका विशेष झुकाव होता है उसको राग कहते हैं। चाहे वो आपके फुलवारी में फूल का कतार क्यों ना हो, उसके प्रति भी लगाव रहता है, ख्याल लगा रहता है ना, उसको राग कहते हैं। रागमन आसक्ति, लगाव, झुकाव, मतलब इतना मोह कि छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको मोह भी कहते हैं, राग भी कहते हैं, लगाव भी कहते हैं, मोह भी कहते हैं, आसक्ति भी कहते हैं। समझ गए? तो कहते हैं भारो ज्ञानं च रागिनः, जो रागी है ऐसा लगाव हो गया है, छोड़ना नहीं चाहता है, उसको ज्ञान की बात कह दीजिएगा तो बेकार हो जाएगा। जब राजा दशरथ प्रभु श्री राम के वियोग में होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। राजा दशरथ को पुत्र के प्रति इतना राग था, इतना लगाव था कि वशिष्ठ मुनि समझाते 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 थक गए, एक बात उसके दिमाग में नहीं घुसा, कुछ भी नहीं घुसा। राजा दशरथ ने कहा कि आप कहते तो सही हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं मन में एक भी नहीं घुसती है, न ठहरती है, न रुकती है। देखिए कितना राग होता है। जब आपको दुख होता है, किसी कारण से समस्याएं आ जाती है, संकट आ जाता है, उलझनों में जब आप पड़ जाते हैं, उसमें शास्त्र की बात, ज्ञान की बात, संत की बात एक भी पल्ले नहीं पड़ती है। ऐसा होता है, विपत्ति में इतना समझाया जाता है, दिमाग में घुसता ही नहीं है। क्यों? जिस कारण से आप दुखी हो रहे हैं उसमें आपकी ऐसी आसक्ति हो गई है कि ज्ञान वहाँ बेकार हो जाता है, फीका हो जाता है, घुसता ही नहीं ज्ञान। कितना भी तीक्ष्ण ज्ञान हो, कितना भी तेज ज्ञान हो, राग के कारण, आसक्ति का कारण, लगाव के कारण वह ज्ञान मूर्छित हो जाता है, ज्ञाने मूर्छित हो जाता है। जैसे कि धारदार कोई वस्तु हो, उसकी धार जब मोटी हो जाती है वो काट नहीं सकता है। उसी तरह से जब व्यक्ति शोकित होता है, दुखी होता है, समस्याओं से विशेष घिर जाता है, उस समय ज्ञान की जो धारें हैं मूर्छित हो जाती है, मोटी हो जाती है, ज्ञान काम नहीं आता है। बड़ा मुश्किल होता है उस समय समझाना और उस समय समझ लेना।
जब शोक आता है ज्ञान सब फीका हो जाता है वहाँ पर, कितना भी उसको समझाइए। राजा दशरथ को कम समझाया गया, क्या उसने समझा गुरु के बात को? नहीं समझा, अंतिम में वो मुड़ गए। ऐसा भी व्यक्ति होता है, ज्ञान की बात उसको घुसता नहीं है और अंतिम में बुद्धिहीन हो जाता है और वो मर जाता है। देखिए, बेघर हो जाता है, भटक जाता है। क्यों? ज्ञान की बात घुस नहीं रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उपनिषदकार कहता है भारो ज्ञानं च रागिनः, जो रागी है उसके लिए ज्ञान भार है। देखिए कैसा है। तो ज्ञान यदि आपको स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है, यदि आप उसको अपनाते हैं, ज्ञान के जैसा कोई मित्र नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई अपना नहीं। ज्ञान से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता है, ज्ञान से बढ़कर के कोई संबंधी नहीं, कोई संपत्ति भी नहीं। तो जब आप बार बार ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, तब तो विपत्ति में भी आपको ज्ञान काम आएगा। जब आप महत्व समझेंगे जिसका, वही तो विपत्ति में काम आएगा। जैसे आप अपने परिवार को समझते हैं तो विपत्ति में मदद करता है, संपत्ति को समझते हैं तो विपत्ति में मदद करता है। उसी तरह से यदि ज्ञान को समझ लेंगे तो आपको ज्ञान विपत्ति में मदद करेगा, तब दिमाग में घुसेगा। क्यों? तो पहले से विरागमय जीवन रहेगा ना, रागी नहीं रहेगा। ये सत्संग क्या करता है? ये ज्ञान है ना। सत्संग क्या करता है? सत्संगत्वे निसंगत्वम, आपकी जो आसक्ति है, जो लगाव है, उससे आपको अलग करता है, दूर करता है। वो राग के कारण तो दुख होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुनि उपजे बहुसूला। मोह क्या करता है? मोह दुख देता है। मोह आसक्ति को कहते हैं, लगाव को कहते हैं, राग को कहते हैं। ये दुख का कारण है। यदि उसी में जकड़ करके पकड़ करके रहेंगे, दुख होगा आपको। तो संत महात्मा उस दुख से दूर करने के लिए ज्ञान का अवलंब देते हैं, आधार देते हैं, सत्संग सुनाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा, और जब तक विवेक नहीं होगा दुख का अंत नहीं होगा। तो जिसको ज्ञान होता है उसको कम दुख होता है, वो समझदार होते हैं ना। तो ज्ञान ये सत्संग के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, संत के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। ज्ञान का कोई मोल नहीं है। आज तक इतिहास यदि देखेंगे, जिस राजा को दुख हुआ है, जो राजा संकट में पड़ा है, विपत्ति में पड़ा है, उससे दूर करने के लिए कोई न कोई संत आए हैं, अथवा संत के शरण में गए हैं, तब उसका दुख दूर हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा भर्तृहरि थे। युवा अवस्था में उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई, वो विपत्ति में पड़ गए, संकट में पड़ गए। उसको गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जो ज्ञान दिया, तब उनके जीवन में सुधार हुआ। गोपीचंद को भी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने ज्ञान दिया था, तब उनके जीवन में परिवर्तन आया। भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध के ज्ञान के छत्र छाया में जब सम्राट अशोक आए, तब उसको ज्ञान हुआ। तो इस तरह से जब हम संत के पास जाते हैं, तब ये समाधान होता है। जब सीता माता विपत्ति में पड़ गई थी, लंका में थी वो, यहाँ तक वो सोच रखी थी मैं दाह संस्कार कर लूँगी, जल जाऊँगी, मर जाऊँगी, हम अब जीना नहीं चाहते हैं। सीता माता ने कहा था त्रिजटा से कि माँ तुम मुझे अग्नि ला करके दे दो, मैं आग लगा करके जल जाऊंगी, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ। इतनी विपत्ति व्यथित करती है,
विचलित कर देती है। जब समस्या आ जाती है, बुद्धि भी काम नहीं करती है, तो फिर समाधान कब होता है? कहते हैं जब संत मिलते हैं। यदि रामायण पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हनुमान जी संत थे। हनुमान जी जब दर्शन देते हैं सीता माता को, बातचीत होती है, उसमें बातों का आदान प्रदान होता है। जानते हैं जिस समय हनुमान जी मिलते हैं उस समय से लेकर के और जब तक सीता माता का पूर्ण दुख दूर नहीं होता है तब तक इस संत की कृपा उन पर होती रहती है। तो हनुमान जी के दर्शन से, संत के दर्शन से उनका समस्या दूर हुआ। तो मरना जो चाह रही थी मरी नहीं मरी। जब हनुमान जी ने समझाया, बताया कि घबराइए नहीं, भगवान श्री राम आएंगे, आपका उद्धार करेंगे। तो संत का जब दर्शन होता है समस्याओं का अंत होता है। संत के शरण में जब जाते हैं आपको जो संकट है, जो दुख है, वो दूर होता है। इस बात को मानना चाहिए, विश्वास रखिए। और दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपकी समस्या का समाधान कोई नहीं करेगा। जितना भी आप उपाय कर लीजिए, जितना भी प्रयत्न करना हो करिए, संकटों का समाधान संत के पास है, समस्याओं का समाधान संत के पास है। भले आप पुजारियों के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, ओझा गुनी के पास जाते हैं, जंत्र मंत्र लेते हैं ना। जब आपको बतलाया जाता है गाय को गुड़ खिलाइए, चींटी को चीनी दीजिए, पीपल गाछ में पानी दीजिए, जंत्र बांध लीजिए, काला धागा पहन लीजिए, गले में पहन लीजिए, ये पूजा करिए, वो पूजा करिए, बताता है ना। करते करते आप थक जाते हैं तब भी समाधान नहीं मिलता है, भटक जाते हैं। लेकिन संत के शरण में जब जाते हैं तो आपका समाधान मिलता है, मिला है। देखिए दुख दूर हुआ है कि नहीं। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। आज तक इतिहास में देख लीजिए, जो संत के शरण में गए हैं उसका उद्धार हुआ है और हो भी रहा है। गुरु महाराज के जीवन को देख लीजिए, उनके शरण में दुखी आए, दुख दूर हुआ। जो अर्थ दृष्टि से भटक रहे थे उनको अर्थ भी मिला। स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा स्वास्थ्य चाह रहे थे, गुरु महाराज के शरण में जाकर के अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किए। चाहे वो बेटी की शादी नहीं होती हो, संत के शरण में गए, उनके आशीर्वाद से हुआ ऐसा। चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, सभी कष्टों को नष्ट करने वाले संत होते हैं। संकट तारण सद्गुरु जी, इसीलिए तो कहा गया है। तो उनकी शरण में जो जाते हैं दूर होता है। हम लोग यूँ ही नहीं कहते रहते हैं, बल्कि आँख से भी देखें। यूँ ही नहीं कथा बना दिए हैं, ये कालिक कथा कहानी नहीं है। गुरु महाराज के जीवन से जो जुड़े हुए हैं उनको एहसास हुआ है कि गुरु महाराज ने कैसी कृपा की है। बहुत गरीबों के जीवन को जब जानेंगे तो गुरु महाराज के शरण में जाते ही उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, धन हो गया है। बहुत रोगियों को आप जानेंगे जो सद्गुरु महाराज के पास गए हैं, तो सद्गुरु वैद्य बन करके उनके रोग को दूर किए, पता चलेगा आपको। तो इस तरह से संत महात्मा रोग को भी दूर करते हैं, अर्थ के रोग को भी दूर करते हैं, जो अज्ञानता उसको भी दूर करते हैं। हमारे सभी संकटों को हरने वाले संत होते हैं, इसीलिए संत के शरण में जाना चाहिए। आज तक जिसका उद्धार हुआ है संत के शरण में हुआ है। अथवा जहाँ भटकना हो, जहाँ अटकना हो, जहाँ लटकना हो, वहाँ आप जाएंगे, होगा कुछ नहीं और दुख भरपूर हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संत के दरबार में परे रहिए, द्वार धनी के परे रहो। धक्का धनी के खाए, कबहू धनी निबाज हैं, ज्यों दर छारी न जाए। भले आपको दुख आता है तब भी दरबार मत छोड़िए,
वो धनी का जो द्वार है संत सदगुरु का द्वार है, वही एक धनी है और कोई धनी नहीं, सब निर्धन है। संत सदगुरु ही धनी है, सब निर्धन है। इसीलिए कहता है द्वार धनी के परे रहो, छोड़ना नहीं है। ज्यों दर छारे न जाए, यदि दरवाजा छोड़ करके नहीं जाइएगा तब क्या होगा, कब हूँ धनी निवाजे, कभी तो दया आएगी। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी पड़ा हो, दिल जरूर पसीजता है, पसीजता है तो कुछ तो देते ही हैं। उसी तरह सदगुरु के दरबार में यदि पड़े रहेंगे, वो ऐसे दयालु और कृपालु हैं, इतनी दया करते हैं कि पल में कर दे निहाल, वो जो साध गुरु है, एक पल में निहाल कर देंगे। लेकिन पड़े रहेंगे तब न, विश्वास के साथ कष्ट सहते हुए भी पड़े रहिए। कबहू धनी निवाजे ज्यों दर छारी न जाए, दर नहीं छोड़ेंगे तब, अर्थात कहने का मतलब ये है जो ज्ञान का दर है, जो उन्होंने बतलाया है उसके अनुसार हम करते रहेंगे तब। इस तरह से जब हम करते हैं तो संत सदगुरु हमें जरूर उद्धार करते हैं, तारते हैं। तो वही कह रहे थे, भारो ज्ञानंग चौरागिना, जो रागी है उसके लिए ज्ञान भार है। राग से दूर कब होंगे, जब संत सदगुरु के सानिध्य में जाएंगे, उसके सत्संग में जाएंगे, तब राग से दूर होंगे, वो वैराग्य उत्पन्न करेंगे। और अशांतस्य मनोभारो, भारोनात्म विदो वपु, जो अशांत है कहले उसके लिए शरीर भार है। नहीं कहते हैं कि हम मरिए जाएंगे, टेंशन में जब आ जाते हैं तो कहते हैं मर जाएंगे, मरता भी है, पानी में कूद के मर जाता है, ट्रेन के नीचे चला जाता है, फांसी लगा लेता है, विष खा लेता है, मरता है ना। तो कहते हैं जो व्यक्ति अशांत रहता है, अशांतस्य मनोभारो, उसके लिए मन भार है। भारो नात्म विदो वपुहु, जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। तो आत्मज्ञानी कब बनेंगे, जब सत्संग करेंगे, सत्संग और ध्यान करेंगे तब आत्मज्ञानी बनेंगे। तब आपको शरीर भार नहीं होगा, तब आपको मन भार नहीं होगा, तब आपके लिए शास्त्र भार नहीं लगेगा, सब हल्का हल्का हो जाएगा। सबके मूल में, जड़ में ध्यान और सत्संग है। इसीलिए इसको पकड़े रहिए, जकड़े रहिए और सत्संग करते रहिए। जब आप सत्संग करते हैं या कराते हैं, मन में प्रेरणा होती है, आपको लाभ मिलता है, मन विकसित होता है, मन परमार्थ की ओर बढ़ता है। जितना सुख सत्संग करने से, कराने से मिलता है, लाखों रुपया खर्चा करके वो सुख नहीं पा सकते हैं। आप एक आयोजन करते हैं, पार्टी देते हैं, चाहे बर्थडे हो या शादी सालगिरह हो या और कोई खुशी में आप पार्टी देते हैं, कितना खर्चा करता है, लाखों खर्चा करते हैं। क्या उस लाखों खर्चा के बावजूद आपके मन में शांति आती है? नहीं आती है। आप हजारों भी नहीं खर्चा करते हैं, सत्संग जब सुन लेते हैं आपके मन में शांति आती है, सुकून आता है, सुख मिलता है। एक पल के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पैसा से नहीं पा सकते हैं, सदगुरु के स्नेह से, सदगुरु के कृपा से, सत्संग के कारण आप पा सकते हैं। पैसा से नहीं मिल सकता ये सुकून और शांति और ये संस्कार। जो संस्कार आप सत्संग में पाते हैं, लाखों खर्चा कर दीजिए नहीं मिलेगा। लेकिन ये सदगुरु का स्नेह है, सदगुरु की बड़ी कृपा है, जो सत्संग मिल जाता है यूं ही। इसलिए सदगुरु के शरण में पड़े रहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग बड़े शांति से सुनते हैं और समझदारी से सुनते हैं और इसका महत्व दे करके सुनते हैं। आप लोग अच्छे श्रोता हैं, रसिक श्रोता हैं, सत्संग के रसिक श्रोता हैं। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।